हेलो गाइस, स्वागत है आपका माय ड्रेस अप डार्लिंग मांगा के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो के एंड में मरीन के बारे में किसी ने न्यूज पोस्ट कर दी थी कि कॉमिकेट में एंजल की डिसेंडेंट आई है और वो न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो गई थी। अब पूरे कॉमिकेट में सबको खबर हो गई थी और वो सब वहां मरीन को देखने पहुंच गए थे। लोग सोच रहे थे हानियाल का कॉस्प्ले करने वाली ये लड़की कौन है और सब मरीन को प्रिंसेस कहकर अपनी तरफ देखने को कह रहे थे, जिससे लोगों को लग रहा था इसे प्रिंसेस नाम से ही जाना जाता है। लड़का हो या लड़की, हर कोई उसका दीवाना हो चुका था। मरीन उन्हें ब्यूटीफुल तो लगी रही थी, पर कुछ लड़कियां उसकी कॉस्ट्यूम को और भी पास से देखना चाहती थी और मरीन सोच रही थी जैसा गोजो ने कहा था, क्या मैं वैसा कर पा रही हूँ। वो याद करती है गोजो ने उसे कैसे एक्सप्रेशन देने को कहा था और जब उसे खुद पे डाउट हो रहा था तो कैसे गोजो ने उस पर विश्वास जताया था कि वो कर सकती है। और गोजो भी सबकी तरह ही मरीन को देखता रह गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल फेस्ट में वो रेई के कॉस्प्ले को देखता रह गया था। और एक फोटोग्राफर मन में कह रहा था, ये आज तक का सबसे बेस्ट कॉमिकेट इवेंट है, अब से मैं हर साल यहाँ आऊंगा। और उसे बिलीव था कि कोई भी मरीन के कॉस्प्ले को सरपास नहीं कर पाएगा। सुजुका टाइम देखती है और मियाको से कहती है, हमें शूट जल्दी ही खत्म करवाना होगा, नहीं तो चेंजिंग रूम बंद हो जाएंगे और मरीन को बिना चेंज किए ही घर जाना होगा। और उसने तो अभी तक ब्रेक भी नहीं लिया है। अमाने कहता है, मुझे नहीं पता था कि शूटिंग के बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। ये सुनकर सुजुका और मियाको को रियलाइज होता है कि मरीन भी बिगिनर है। उसे कॉस्प्ले करते हुए बस 1 ही साल हुआ है, तो उसे भी पता नहीं होगा कि शूट को कैसे एंड करते हैं और वो शूट एंड करने में उसकी हेल्प करती है। मियाको चिल्लाती है, हम क्लोजिंग काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। वो 10 तक का काउंटडाउन करके शूट को फिनिश करवाते हैं और फिर सभी फोटोग्राफर्स प्रिंसेस को थैंक यू कहते हैं और उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। मरीन उन्हें बाउ डाउन करती है। फिर सुजुका और अमाने उसके पास आते हैं। मरीन कहती है, मैं तो थक गई। फिर वो कहते हैं, अच्छा तो इस तरह शूट को एंड किया जाता है, तुमने मुझे बचा लिया। फिर वो पूछती है, मियाको कहाँ है। सुजुका कहती है वो अकीरा को संभाल रही है। अमाने मरीन की तारीफ करता है। मरीन सारा क्रेडिट गोजो को देती है। सुजुका कहती है, ये कॉस्प्ले सफल हुआ क्योंकि इसमें तुम दोनों की मेहनत थी। तभी कुछ फोटोग्राफर्स मरीन से उसका कार्ड मांगते हैं क्योंकि उन्हें वीडियोस और फोटो सेंड करके अप्रूवल लेना था। मरीन और अमाने दोनों के लिए ये कुछ नया था। मरीन सुजुका से इस बारे में पूछती है, वो उन्हें एक्सप्लेन करती है। कॉस्प्लेयर बिजनेस कार्ड भी रखते हैं जिससे फोटोग्राफर वीडियो और इमेजेस सेंड करके पब्लिश करने से पहले उनसे परमिशन ले सके। मरीन कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा। क्या मैं ये नहीं कह सकती कि उन्हें डाटा चेक करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जैसे यूज करना है वो कर सकते हैं। मेरे अंदर चिल्लाकर कहने की भी एनर्जी नहीं है और इसीलिए सुजुका चिल्लाकर अनाउंसमेंट करती है, वो पर्सनल यूज कर सकते हैं। फोटोग्राफर समझ जाते हैं मरीन के पास कार्ड नहीं है, पर फिर भी वो खुश थे कि वो उसे देख पाए। दूसरी तरफ सुजुका मरीन को बताती है वो शूट के दौरान जब चाहे ब्रेक ले सकती है और अमाने घर से चाय लाया था, वो मरीन को दे रहा था और सुजुका मरीन के फेक नेल निकाल रही थी जिससे वो आसानी से पी सके। और मरीन सुजुका की बात को याद करते हुए खुश हो रही थी कि ये कॉस्प्ले दोनों के हार्डवर्क की वजह से ही अच्छा हुआ है। वो सोचती है अब गोजो और वो हमेशा साथ रहेंगे। तभी एक लेडी आकर उसे अपना कार्ड देती है और उसे प्रो कॉस्प्लेयर बनने के लिए इनवाइट करती है। वो बताती है वो स्पार्कल प्रोडक्शन से है। वो कहते तुम कॉस्प्ले वर्क के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, हमारी कंपनी तुम्हें एज अ प्रोफेशनल कॉस्प्लेयर हायर करना चाहती है। मरीन ने अभी अभी सोचा था कि अब गोजो और वो हमेशा साथ रहेंगे। उसकी आंखें भीड़ में गोजो को ढूंढ रही थी, तभी उसे गोजो दिखता है। वो नीचे की तरफ देखता हुआ पुतलों की तरह खड़ा था। उसे ऐसे देखकर मरीन सरप्राइज हो जाती है। अगले सीन में दोनों मेट्रो से घर जा रहे थे। मरीन सैड थी क्योंकि गोजो बिल्कुल वैसा ही था और स्टेशन आने पे वो मरीन से बात किए बिना ही चला जाता है। दूसरी तरफ शोगो मिजो को उसके एडिटर सैनो का कॉल आता है। वो कहता है, तुम्हें हानियाल पसंद है ना। शोगो कहता है, हाँ, मैंने तो उसकी ड्राइंग भी अपने रूम में लगाई हुई है। सैनो उसे हानियाल की वायरल फोटो दिखाता है। शोगो को लगता है टोक्यो शिबा ने उसे बताए बिना ही मैंडेट ऑफ हेवन की लाइव एक्शन स्टार्ट कर दिया है। वो उसे गाली देने लगता है। सैनो कहता है, ये ऑफिशियल नहीं है, ये कॉस्प्ले है। आज कॉमिकेट इवेंट का फाइनल डे था और इस कॉस्प्ले की वजह से मैंडेट ऑफ हेवन मांगा पूरे दिन ट्रेंडिंग पे रहा। फिर वो कॉस्ट्यूम के क्वालिटी के बारे में बातें करते हैं जो कि एक अलग ही लेवल पे थी और मरीन की आंखें भी कुछ अलग ही थी। सैनो बताता है सब उसको प्रिंसेस कह रहे थे, उसका असली नाम किसी को नहीं पता। वो बताता है कॉस्प्लेयर्स इवेंट में जाने से पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि वो किसका कॉस्प्ले करने वाले हैं, पर इस कॉस्प्ले के बारे में एक भी पोस्ट नहीं करी गई थी। शोगो हानियाल के कॉस्प्ले की तारीफ करता है। वो कहता है उसने लोगों के दिल में वही छाप छोड़ी है जो असली हानियाल को क्रिएट करते हुए टोक्यो शिबा ने छोड़ी थी। सब चाहते थे वो उसे ही देखे और ऊपर से एक भी ऐसी फोटो नहीं थी जिसमें मरीन स्माइल नहीं कर रही थी। उसके एक्सप्रेशन अलग ही लेवल के थे। सैनो कहता है, मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उसका मेकअप इतना थिक है कि उसके फेशियल फीचर्स गायब भी हो गए हैं। वो कहता है अगर ये किसी इंडस्ट्री वाली ने किया होता
तो वो इस एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं जाने देती। और अगर मैं प्रिंसेस सर्च भी करूँ तो यहाँ बहुत सारी लिस्ट आती है। और सैनो ने एक को रिक्वेस्ट भी भेजी थी जो कि अमाने था, और वो सैड हो गया था क्योंकि अमाने ने उसे बता दिया था वो लड़का है। वो अपनी लाइफ में प्रिंसेस के ना आने से परेशान था। शोगो बताता है टोक्यो शिबा को अपनी मांगा के अडेप्टेशन पे गुस्सा आया था क्योंकि एनीमे वाले कैरेक्टर के इंटेंशन और इमोशंस को अच्छे से नहीं दिखा पाए थे, पर मरीन ने उस इमोशन को कैप्चर कर लिया था। फिर वो टोक्यो शिबा को कॉल करता है और कॉमिकेट में हुए हानियल के कॉस्प्ले का आर्टिकल सेंड करता है और कहता है अमेजिंग है ना, तुम भी ऐसा कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते, तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। टोक्यो शिबा कहता है मैंने इसे दूसरों को झुकाने के लिए क्रिएट किया था तो मैं क्यों झुकूं। शोगो कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगे। वो कहता है मैं न्यू ईयर शोबा स्पेशल खाने जा रहा हूँ, और इसीलिए वो फोन कट कर देता है और टोक्यो हानियल के कॉस्प्ले को देखे जा रहा था। वो भी कैप्टिवेट हो जाता है और कॉमिकेट इवेंट के वायरल न्यूज को रीट्वीट करके पोस्ट करता है स्प्लेंडेड वर्क, और उसका ट्वीट बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। और दूसरी तरफ गोजो अपना मुंह छुपाए दर्द में था। अब अगले दिन मरीन के डैड मासूमी हानियल का कॉस्प्ले देखते हैं। उन्हें लाइक का मतलब भी नहीं पता था, उनके लिए बस ये हार्ट शेप वाली चीज बढ़ते जा रही थी। मरीन कहती है किसी फेमस बंदे ने रिपोस्ट किया है इसीलिए ऐसा हो रहा है, और ग्रुप पे मियाको लिखती है टोक्यो शिबा के साथ साथ शोगो ने भी हानियल के कॉस्प्ले की तारीफ करी है। सुजुका कहती है हर जगह मरीन की फोटो है, मैं सारी फोटो सेव करूंगी, यही मेरा गोल है। और मरीन अपने डैड के साथ श्राइन जा रही थी। वो बताती है उसे फुल टाइम कॉस्प्लेयर बनने का ऑफर मिला है। मासूमी कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे मैंने मॉडलिंग में तुम्हें सपोर्ट किया है वैसे ही इसमें भी करूंगा। फिर वो कॉस्ट्यूम की डिटेल को देखते हैं और कहते हैं ये तो बहुत महंगा पड़ा होगा ना। मरीन कहती है नहीं, मेरे फ्रेंड ने बनाया है। उसके डैड हैरान हो जाते हैं और श्राइन ना जाकर पहले गोजो के घर जाते हैं। वो गोजो से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था मरीन गोजो का फायदा उठा रही है। गोजो कहता है ऐसा नहीं है और इससे तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मरीन सोच रही थी अभी ये नॉर्मल लग रहा है, पर कल इसे हुआ क्या था। और वो डैड से कहती है मैं उसे फोर्स थोड़ी ना करती हूँ, और वैसे भी मटेरियल के लिए मैं पे करती हूँ। मासूमी कहते हैं मटेरियल के लिए पे करने से सब कुछ सही नहीं हो जाता। और फिर वो गोजो की दूसरी ड्रेस की भी तारीफ करते हैं, जैसे ब्लैक लोबेलिया का ड्रेस। गोजो लाल हो रहा था। मासूमी नोटिस करते हैं और सोचते हैं ये अच्छा लड़का है। फिर वो ग्रैंपा से कहते हैं मैंने सुना है ये यहाँ डिनर भी करती है। ग्रैंपा कहते हैं हाँ कभी कभी, और इसके आने से घर में रौनक रहती है। मासूमी मरीन से कहते हैं मैंने तुम्हें खुद खाना बनाने को कहा था ना। वो कहते हैं मैंने इसीलिए नहीं कहा था कि तुम एक लड़की हो इसीलिए सीखो, बल्कि इसलिए कहा था कि तुम अपना ध्यान रखना सीखो। वो उसे डांट रहे थे। ग्रैंपा कहते हैं बस भी करो, मुझे उसकी हेल्थ की चिंता हो रही थी इसीलिए मैंने ही उसे यहाँ आकर खाने को कहा था। और मरीन कहती है मैं खुद बना सकती हूँ। वो फोटोज दिखाती है। उसके डैड फोटो देखकर समझ जाते हैं गोजो और ग्रैंपा को उसकी हेल्थ की चिंता क्यों हो रही थी। वो उन्हें थैंक्स कहते हैं और ग्रैंपा उन्हें लंच ऑफर करते हैं, और वो जैसे ही खाते हैं उन्हें मजा आ जाता है। वो जेलस थे कि मरीन रोज इतना डिलीशियस खाना खाती है। अब जाते हुए मासूमी गोजो से कहते हैं हम श्राइन जा रहे हैं, तुम साथ चलोगे। गोजो मना कर देता है क्योंकि उसकी कजन आने वाली थी। मासूमी मरीन को देखते हैं, वो थोड़ा दूर थी। वो फिर दोबारा गोजो को थैंक्स कहते हैं और मरीन का ध्यान रखने को कहते हैं। गोजो को लगता है वो खाने की बात कर रहे हैं। वो कहता है मैं उसके न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।